हाय गाइस, मैं रोशन सिंह आप लोग का पढ़ाई का यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत करता हूं। तो आप लोग थंबनेल देख लिए होंगे। यहाँ पे 5-6 टॉपिक पे बात की जाएगी और बहुत इंपॉर्टेंट बात की जाएगी, ठीक है। और उम्मीद है कि इससे पहले जो वीडियोस EWS और अदर कैटेगरीज सर्टिफिकेशन से संबंधित जो वीडियोस थी, फिर आप लोग का OMR सीट से जो मतलब कॉमन नंबर से संबंधित, फिर डिजी लॉकर का जो सर्टिफिकेट वैलिड होगा कि नहीं, बाकी सब जितना भी संबंधित वीडियो क्वेश्चंस था इंपॉर्टेंट, मैंने वो कवर किए हैं और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फाइनल कट ऑफ और DV कट ऑफ से रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो भी बनाए गए हैं और उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप अगर नहीं विजिट किए तो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से ये कहना है कि देखिए, काफ़ी ज़्यादा बच्चे अब टेलीग्राम चैनल में जुड़ चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप वहाँ पे आके फटाक से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और चैनल को आपके अपने पढ़ाई कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट बात की जाएगी और मैं देखिए जो अपने साथ मेरे साथ हुआ है UPSI की वैकेंसी में। देखिए बेसिकली अगर मैं इंपॉर्टेंट बात आप लोग को बताऊं तो मुझे ना बहुत ज़्यादा इसको लेके मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में नहीं हूं, लेकिन बहुत बच्चे प्रेशर में हैं। इसलिए क्योंकि देखिए मैं काम में कहीं ना कहीं बिजी रहता हूं और अगर आप कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं, अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, तो आप अगर इधर कंसंट्रेट ही नहीं करेंगे तो आप मतलब कहीं ना कहीं उतने प्रेशर में नहीं रहेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं काम में इन्वॉल्व हैं जैसे मैं हूं। लेकिन 99% बच्चे काम में इन्वॉल्व नहीं हैं, उनको जॉब लेना है, उनका यही जॉब है, तो वो प्रेशर में रहते हैं। और कहीं ना कहीं जब मेरे पास जॉब नहीं थी और जब मैं तैयारी करता था, एग्ज़ाम देता था, तो प्रेशर बना ही रहता था। तो देखिए बेसिकली पहले अपने पे बात करने आया हूँ कि देखिए कई लोगों का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आता है और फिर टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में, और ग्रुप छोड़िए पर्सनल इनबॉक्स में बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि सर ये जो रिवाइज्ड आंसर की आई है उस पर कोई आप अब तक इतनी बात कोई चर्चा नहीं किए कि आप ये बताइए कि आप कितने सेटिस्फाइड हैं रिवाइज्ड आंसर की से, ठीक है। और आपके नंबर बढ़े कि नहीं बढ़े, आप अपना बताइए। तो देखिए भाई, मेरे 2.5 मार्क्स बढ़े हैं, ठीक है, रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद। और आपको एक बात बता दूं कि मैं और कोई भी, मुझे लगता है कि कोई भी कैंडिडेट जो लेखपाल के लिए पढ़ के एग्ज़ाम दिया था, वो सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, रिवाइज्ड आंसर की से। अब मैं एक चीज़ आप लोगों को बताता हूं कि आज से 10 या 15 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आपकी रिवाइज्ड आंसर की कब आएगी और क्यों नहीं आ रही है। तो क्यों नहीं आ रही है पे एक वीडियो मैंने बनाई थी, अच्छा खासा उस पर व्यू गया था, 8-10 हज़ार व्यू गया है और काफ़ी लोग सेटिस्फाइड भी थे। और जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग नहीं समझे थे, वो लोग जाके उस वीडियो को आज भी देख लें, ठीक है। उसमें मैंने कहा था कि देखिए जब रिवाइज्ड आंसर की डिले हो रही है और जब आएगी तो उसमें आप लोगों को 99% चांस है कि री ऑब्जेक्शन का चांस नहीं मिलेगा। और अब तक का जो माहौल दिख रहा है, तब मुझे तो नहीं लग रहा है कि अभी तक कोई री ऑब्जेक्शन के लिए कुछ आया है। आप लोगों को आयोग आमंत्रित किया कि आइए आप इस पे री ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से रिवाइज्ड आंसर की जारी करने के लिए तैयार हूँ। नहीं ऐसा कुछ तो आप लोगों को मिला होगा तो बताइए कमेंट बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम में आगे जुड़ जाइए, वहाँ पर बताइए मुझे। लेकिन अभी तक नहीं मिला है, जो कि पहले होता था, ठीक है। तो ये बात मैं बहुत पहले बता दिया था, 10-15 दिन पहले, कि ये होने वाला है और आप लोग तैयार हो जाइए और बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है, ठीक है, जो कि हुआ। अब मेरे सेटिस्फेक्शन की बात रही तो देखिए, मैं नहीं, कोई भी लेखपाल जो UPSSC पेट के अधीन जो वैकेंसी लेखपाल की हुई है 8085 वाली, जितने भी बच्चे, चाहे उनका 90 नंबर बन रहा हो और चाहे 60 नंबर बन रहा हो, कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है रिवाइज्ड आंसर की से, ठीक है। अब क्यों नहीं सेटिस्फाइड है और कितने क्वेश्चंस में बदलाव होने चाहिए थे, तो देखिए मैं अपना पक्ष रखता हूं और 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें बदलाव होने चाहिए थे और एक क्वेश्चन जिसमें बदलाव हुआ है, वो कहीं ना कहीं उसमें संशोधन की ज़रूरत अभी भी है। वो क्या है कि देखिए, जो नेशनल हाईवे वाला था तो NH2 99% लोग उत्तर मार के आ गए थे, NH2, ठीक है। आप भी मारे होंगे, हम भी मारे थे, कई लोग NH2 लगा के चले आए। लेकिन आयोग जो है NH2 को मानने से इनकार कर दिया। और क्या मान रहा है आयोग? आयोग कह रहा है कि जो ऑप्शन डी है, मतलब कि नन ऑफ दीज को सही मान रहा है। तो यहाँ पे तो देखिए कितने लोग यहीं से बाहर हो गए। एक नंबर की लड़ाई होगी, पॉइंट नंबर डेसिमल के बाद की लड़ाई होगी, ठीक है। अब आप लोगों को एक बात बताते हैं कि UPSI में जो कट ऑफ लगी है, फाइनल कट ऑफ, जो सब कुछ होने के बाद एकदम फाइनल मेरिट लगी है सिलेक्शन वाली 95-34 की, तो उसमें डेसिमल के बाद 7 डिजिट तक लगी है कट ऑफ, ठीक है। तो डेसिमल के बाद 7 डिजिट तक लगी है नॉर्मलाइजेशन की वजह से। तो इसमें आप ये समझ लीजिए कि डेसिमल के बाद 6 डिजिट तक सेम है कई लोगों का, और लास्ट डिजिट में एक मतलब कुछ कम अंक है, उसके वजह से लोग बाहर हुए हैं। तो वो क्या पढ़ने वाले नहीं है? वो भी तो पढ़ने वाले हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो वैसे बाहर हुए हैं।
तो ये जो 1 नंबर 2 नंबर का ऊपर नीचे रिवाइज्ड आंसर की में हुआ है, इसका बहुत बड़ा खामियाजा कहीं ना कहीं 8085 के जो लेखपाल की जो वैकेंसी है उसमें बैठे हुए अभ्यर्थियों को भरना पड़ेगा, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूँ, ठीक है। तो देखिए एक NH2 वाला था, NH2 में कहीं ना कहीं NH2 को और नन ऑफ दिस को, दोनों पे मेरे हिसाब से दोनों पे नंबर मिलने चाहिए और मिलने चाहिए थे और आयोग को ये देना चाहिए था। अब हम लोग बात करते हैं कि एक क्वेश्चन कौन सा था, तो वो था आपका कि उत्तर प्रदेश में जो बाउंड्रीज, जो उत्तर प्रदेश की जो बाउंड्रीज लगती हैं वो कितने जगह से लगती हैं। तो एक मेरे भाई हैं, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा होगा, देखिए वो टेलीग्राम पे काफ़ी मतलब मेरे से 1 हफ्ते 10 दिन से जुड़े हुए हैं, फ़ोन पे भी इनसे मैंने टेलीग्राम से भी बात किया। तो ये देखिए फिजिकली इनका मतलब कोई इशू है, ठीक है, तो उसमें आते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड वाला इनका वो है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये मेरे से बहुत ज़्यादा मतलब ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो मेरे से बात किए, तो उसमें इन्होंने कहा कि सर भैया ऐसी ऐसी बात है भाई कि मेरा मतलब इनका शायद 67 पॉइंट समथिंग नंबर बन रहा है और मतलब ये घर से बाहर रह रहे हैं, 5 महीने से दोस्तों के साथ रह रहे हैं, अपने दोस्त के साथ रह के जैसे तैसे मैनेज करके पढ़ रहे हैं। और देखिए जो लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं कोई भी इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो बताए मुझे ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं जो मतलब एक पॉइंट 25 नंबर से मतलब के लिए परेशान है, क्योंकि देखिए गेम तो यही 0.25 और एक नंबर वालों के साथ ऊपर नीचे, कुछ लोग बाहर जाएंगे और कुछ लोग अंदर जाएंगे और यही होगा, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा मुझे बोले कि सर इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लीजिए, और ये क्वेश्चन डिस्कस करने लायक भी है, तो उस हिसाब से मैं उनके कहने पर भी और कहीं ना कहीं जेन्युइन बात भी है तो इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो क्वेश्चन था बाउंड्रीज वाला यूपी लेखपाल में कि यूपी की जो बाउंड्रीज हैं वो कितने स्टेट से लगती हैं, अन्य अदर कहाँ लगती हैं, तो उसमें देखिए आयोग जो है 8 स्टेट्स को सही मान लिया है, ठीक है। लेकिन आप समझिए कि एक प्रूफ आप लोग के सामने कई प्रूफ चलेंगे, मैं एक का डिस्कशन कर लेता हूँ। स्क्रीन पे देखिए कि जो आबकारी 2016 का एग्जाम हुआ था, तो उसमें आबकारी सिपाही वाला जो 2016 का एग्जाम था, तो उसमें कहीं ना कहीं 9 को सही माना गया था, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे यही था आयोग से कहना, और आयोग से मैं क्या ही कहूँगा, उतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों तक यही बात पहुँचाना था, और आप लोग भी कहीं ना कहीं मेरे से चाहते थे कि मैं अपना बात भी रखूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखूँ, क्योंकि आप लोगों से मैं शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ लेखपाल वैकेंसी से, और आप लोगों को जेन्युइन इन्फॉर्मेशन सिर्फ देता हूँ, आप लोगों को भी पता होगा, ठीक है। तो मैंने डिस्कस करना इसको उचित समझा, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आयोग को दोनों पे नंबर देने चाहिए थे, जो 8 और 9, ऑप्शन जो 8 है और ऑप्शन 9 है, दोनों पे आंसर को वैलिड मानना चाहिए था और नंबर देना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं UPPCS में भी 1-2 बार इस क्वेश्चन को वैलिड माना गया है, ठीक है। और मैंने 2-3 प्रूफ आपके सामने स्क्रीन पे शो कर दिए होंगे और आप लोग देख लिए होंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि कॉमन नंबर से सबका फ़ायदा हुआ है, ऐसा बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है ये बात। हम ग्रुप में भी देखते हैं, मैसेज रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं काम करते रहते हैं, तो नहीं हो पाता है कि इतना सबसे रिप्लाई कर दे तुरंत और बात हो जाए। लेकिन मैं नोटिस हर एक चीज़ करता हूँ, तो इसमें है कि कॉमन नंबर से सब लोगों को ये डर लगा हुआ है कि भाई मेरिट तो अब और भागेगी, ठीक है। तो देखिए मैं व्यक्तिगत तौर से 1-2 लोगों को जानता हूँ जो कॉमन नंबर से कहीं ना कहीं उन लोगों को लॉस हुआ है। वो ऐसे हुआ है कि देखिए मान के चलिए कि 75% लोगों को तो मान लीजिए फ़ायदा हुआ होगा, लेकिन 25% जो काफ़ी ज़्यादा पढ़ने में अभ्यर्थी ठीक रहे होंगे, तेज रहे होंगे, वो पहले से भी, आप ये मान के चलिए कि वो पहले से ही उत्तर सही लगा के आए हैं, जो आयोग उत्तर माना है, ठीक है। आयोग ने जो उत्तर माना है कॉमन नंबर दे के, मान लीजिए आयोग तो कॉमन नंबर दे दिया है, लेकिन जो पहले से इसको सही माने हैं, मार के आए हैं क्वेश्चन पेपर में, उन लोग का लॉस हो गया इसमें, ठीक है, लॉस हुआ। अब वो कहीं ना मान लीजिए कि आप 1 नंबर बढ़े, लेकिन वो 1 नंबर पीछे हो गए आपसे, आप इस तरह से कंसीडर कीजिए, पहले वो 1 नंबर आगे थे, लेकिन आप 1 नंबर आगे गए हैं और वो 1 नंबर पीछे हो गए हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये 2 नंबर का गैप कर दिया ये सिर्फ एक क्वेश्चन, क्योंकि आप 1 नंबर पीछे थे और ये 1 नंबर आगे थे, ठीक है। तो -1 से +1 के बीच का आप डिफरेंस निकाल लीजिए, तो 2 नंबर का गैप ये क्रिएट कर रहा है, और ये सबको फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा है, इसमें नुकसान और खामियाजा खाने वाले भी लोग, भुगतने वाले भी लोग हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं काफ़ी दुखी हैं, उनमें से एक को मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ, 1 या 2 को, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। तो काफ़ी ज़्यादा वो नहीं होना है कि नहीं सबको कॉमन नंबर मिल गया तो मेरिट और भाग रही है और सबको फ़ायदा ही हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि गूगल फॉर्म से संबंधित एक चर्चा करना था। आप लोगों को थंबनेल पे देख लिए होंगे
कि गूगल फॉर्म से संबंधित कट ऑफ थंबनेल पे लिखा हुआ है तो क्या है। तो देखिए हम गूगल फॉर्म हम लोग क्रिएट किए हैं पढ़ाई कर चैनल का, और उसमें शपथ वपथ सब कुछ डाला गया है कि कहीं ना कहीं आप लोग जेन्युइन डेटा दें, 100% ट्रू डेटा दें अपना, और उस आधार पे हम लोग कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आएँ। तो अभी तक मान के चलिए 700-800 लोग फॉर्म फिल कर चुके हैं और हम लोग अभी वेट कर रहे हैं और देखते हैं कब तक, शायद एक दिन और वेट कर लें। तो डिस्क्रिप्शन में उस गूगल फॉर्म को मैंने मेंशन किया है, अपने कम्युनिटी पे भी पोस्ट किया हुआ हूँ, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे। तो आप लोग आके और गूगल फॉर्म को भरिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और चैनल को भी, पढ़ाई कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जेन्युइन कट ऑफ गूगल फॉर्म के आधार पे 1 से 2000 बच्चों को कंसीडर करके उन लोगों के डेटा के हिसाब से बताई जाएगी, और बहुत जल्द बताई जाएगी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पे बात करें कि ये बताइए सर कि जो कट ऑफ है, आप तो बता दिए कट ऑफ, हमने तो कट ऑफ बता दी, अब क्या कट ऑफ उतनी नहीं रहेगी? तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आप जवाबदेह होंगे, आपसे जवाब मांगा जाएगा। तो भाई देखिए, जवाबदेह तो आप उनसे भी पहले मांग लीजिए जो लोग धांधली किए हैं और जो लोग धांधली करवाए हैं, ठीक है। मैं तो जवाबदेह हूँ ही, आप लोग के सामने पब्लिकली आ ही जाता हूँ, और जवाबदेह क्या, आप लोग तो जितना कहना है, जो कहना है आर्टिकल 19 का इस्तेमाल करते हुए और कमेंट बॉक्स में कहते हैं, और जितना बुरा भला सब कहते हैं, ठीक है, और वो सब तो मैं कंसिडर कर ही रहा हूँ, और अगर पब्लिक डोमेन में हूँ तो जवाबदेह हूँ और सुन रहा हूँ आप लोग की बात। लेकिन अगर धांधली को आप लोग कंसीडर ना करें तो मेरा कट ऑफ 100% वैलिड होने वाला है, और मैं धांधली को, अगर 500-1000 बच्चे धांधली किए भी हैं तो भी कट ऑफ वही रहेगा, और गूगल फॉर्म पे भी मैं लेके आऊँगा और जेन्युइन कट ऑफ लेके आऊँगा, ठीक है। लेकिन अगर धांधली 50%, 40%, 30% तक धांधली हुई होगी, सीटें खराब हुई होंगी, तो ये कट ऑफ आप भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं और हम भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो जवाब देना था आप लोगों को, आप लोगों को क्या, उन लोगों को जो कुछ लोग आ जाते हैं कमेंट बॉक्स में और गाली उल्टा सीधा लिखते हैं, ठीक है। तो मुझे लगा कि बता दूं कि देखिए भाई, मैं ना धांधली से कोई सिलेक्शन लिया हूं और ना ही धांधली को ज़्यादा कंसीडर करके चलता हूं, तो इस आधार पे मैं कट ऑफ बता रहा हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कोर्ट केस से संबंधित, ठीक है। तो कोर्ट केस से संबंधित अगर बात करनी है तो देखिए, 2 टीम बन चुकी हैं, 2 खेमे में लोग, स्टूडेंट जो 8085 जो वैकेंसी थी लेखपाल की, उसमें बैठने वाले जितने स्टूडेंट्स हैं वो 2 खेमे में डिवाइड हो चुके हैं, और कुछ लोग न्यूट्रल भी हैं, 3 खेमा कर सकते हैं, कुछ लोग न्यूट्रल में हैं। तो न्यूट्रल वालों को तो छोड़ दीजिए, अब ये 2 खेमा कौन सा है। तो कुछ है जो धांधली के खिलाफ कोर्ट केस करने के लिए तैयारी में है, और मैं अभी आप लोगों को डिटेल में बताऊँगा, और कुछ लोग जो हैं वो क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं कंसिडर नहीं किया गया है ऑब्जेक्शन में, रिवाइज आंसर की में, उसके खिलाफ रिट डालने की बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मेरे से पर्सनली डिमांड की जा रही है, बहुत ही उच्च स्तर पर की जा रही है डिमांड। अब इसका मैं प्रूफ आप लोगों को स्क्रीन पे नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मेरे को पर्सनली इनबॉक्स में मैसेज आते हैं इससे संबंधित, ठीक है। और उम्मीद है कि इतने दिन से, 1-2 महीने से आप जुड़े हैं तो ट्रस्ट करते होंगे कि मैं ये बात कैसे और किस आधार पर कह रहा हूँ। तो देखिए, ऑब्जेक्शन जो है, रिट वाली बात अगर की जाए तो ऑब्जेक्शन पे जो, मतलब रिवाइज आंसर की आई और ऑब्जेक्शन जो नहीं कंसीडर किया गया, उसमें 1-2 क्वेश्चन जो मैं आज डिस्कस किया हूँ, उस पर रिट कौन डालेगा, क्या डालेगा, कैसे डालेगा, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, और ना मेरे पास कोई डेटा है। लेकिन जो लोग, कई लोग मेरे से कह रहे हैं, तो देखिए, आप लोग में से कोई एक होगा या जो भी होगा जो रिट डालेगा, तो इस पर कोई, किसी का असर नहीं पड़ेगा, किसी को दिक्कत नहीं होने वाली है। कोई भी अगर रिट डालता है तो इसमें मेरा या किसी बच्चे का जो सिलेक्शन लेने वाला है उसका किसी का हानि नहीं होने वाला है, ठीक है। ये कंसीडर किया जा सकता है, और इसके साथ मैं हूँ, ठीक है, फुल सपोर्ट है कि भाई ठीक है, ये क्वेश्चन कंसीडर नहीं किया गया है और कंसीडर कर लिया गया जाना चाहिए। क्यों नहीं किया गया? आयोग पहले माना है, देखिए आबकारी वाले में, लेकिन अभी नहीं माना है, कैसे? तो ये जेन्युइन फैक्ट है, इस पर रिट डाली जा सकती है, और कहीं ना कहीं लोग बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मेरे को भी मतलब कहा जा रहा है कि सर आप इसके बारे में बात कीजिए, तो मैंने आज बात की, ठीक है। लेकिन एक रिट ऐसी पढ़ने वाली है, और मैं उसका कोई यहाँ पे वो नहीं करने आया हूँ कि आप लोग को उनके बारे में उनको प्रचलित करूँ अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मुझे व्यक्तिगत तौर पे पता है कि वो कौन है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को भी पता होगा, यूट्यूब से कनेक्टेड हैं तो। लेकिन देखिए, एक रिट वो ऐसी डालने वाले हैं धांधली के खिलाफ कि उसमें चंदा मांगना स्टार्ट कर दिया गया है, और ज़ोरों शोरों से चंदा मांगा जा रहा है। अब आप लोग ये समझिए कि बार कोड जो होता है, बार कोड स्कैनर, जहाँ से UPI के थ्रू ट्रांजैक्शन किया जाता है,
वो वायरल होना स्टार्ट हो गया है। वहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप 10 ही रुपया कर दीजिए, 20 ही रुपया कर दीजिए, याची बन जाइए, याची न बनिए। ये सारी धंधा, गोरख धंधा शुरू हो गया है। कई लोगों को ये बात बुरी लगेगी, कई लोगों को ये बात अच्छी लगेगी, कई लोग न्यूट्रल हैं। लेकिन देखिए, मेरे साथ जो हुआ है यूपीएसआई में, जो मैं फेस कर रहा हूँ, वो मैं लेखपाल के जो 8085 छात्र हैं, मैं उन लोगों को ये फेस कहीं ना कहीं पूरी कोशिश करूंगा कि ना करें, और आप लोग में से जितने लोग भी बैठे हैं इस एग्ज़ाम में, लेखपाल के एग्ज़ाम में, वो लोग भी फेस ना करें। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि धांधली के खिलाफ रिट डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए, मैं इस पर बात नहीं करता हूं। लेकिन आप लोग को पता है कुछ इसमें कई लोग होंगे जो यूपीएसआई में बैठे होंगे और कितनी अव्वल दर्जे की उसमें पैसे की जो है चंदाखोरी की गई, और कहाँ कहाँ पैसा गया कुछ पता नहीं चला, ठीक है। और कोर्ट केस पेंडिंग है, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स पेंडिंग में है, और सब कुछ लटक गया। इसमें किसी का फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ चंदा चोरों का फ़ायदा हुआ, जो आपसे 10-10 रुपये करके और हज़ारों रुपए ले गए। और मान लीजिए कि कितने ज़्यादा कैंडिडेट्स अगर 100-100 रुपये भी डोनेट किए होंगे, 10-10 रुपये भी डोनेट किए होंगे, तो आप आंकड़ा नहीं लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा डोनेशन, कितने हैवी फ्लो ऑफ मनी उन लोग के अकाउंट में हो रहा था, और हुआ है, और हो रहा है, अभी भी लोग कर रहे हैं। तो आप लोग, बस मेरा ये कहना है कि आप कई लोग आप समझ गए होंगे कि कौन रिट डालने वाला है, बहुत जल्द रिट पड़ने वाली है, और कौन पैसे की डिमांड कर रहा है, मैं नाम नहीं लूँगा, और किसका बारकोड घूम रहा है। तो आप लोग जब पैसा दीजिएगा तो जवाबदेही रखिएगा, बस इतना ही कहना है। जवाब मांगिएगा और 1-1 रुपये का हिसाब रखिएगा अगले से, ठीक है। और कहिएगा कि हर एक पैसा जो खर्चा हो रहा है वो आके वीडियो बनाए और बताए कि कहाँ खर्चा हो रहा है, और वो भी स्लिप और प्रूफ के साथ बनाए, ठीक है। और जो उनके अधिवक्ता हैं वो कितना चार्ज कर रहे हैं, अधिवक्ता आए और पब्लिक डोमेन में बताएं कि कितना चार्ज कर रहे हैं और ये कितना बता रहे हैं। ये सब कुछ एकदम क्लियर एंड कट रखिएगा, क्योंकि अब गोरख धंधा से आप लोगों को बचना है, ठीक है। तो ये बात बहुत ज़रूरी थी और बताना भी बहुत ज़रूरी था आप लोगों को। अब देखिए, मैं अब एक बात ये बता दूँ आप लोगों को कि 80 से कम वाले जितने स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि 80 से ऊपर कट ऑफ बताने वाले 99% लोग हैं, और मेरे जैसे एकाक लोग हैं जो 79 और 78 पे जनरल का कट ऑफ बताए हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी करीब करीब वही 75, 76, 77 नंबर पे हम लोग का बताया हुआ कट ऑफ है। लेकिन ये बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लोग हैं जो ऐसा बताए हैं, बाकी सब 80 से ऊपर बताए हैं। तो जितने 80 से नीचे नंबर वाले लोग हैं वो लोग आके टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएं हमारे, क्योंकि वहाँ पे आप लोग पॉजिटिवली मोटिवेटेड रहेंगे, ठीक है। क्योंकि पागल नहीं होना है, अब घूमना नहीं है रोड पे निकल के एकदम कि क्या करें, 500, 900, 1000, 2000 कट ऑफ का वीडियो देख लिए हैं और समझी में नहीं आ रहा है क्या करें। तो ऐसा कुछ नहीं करना। आइए टेलीग्राम चैनल में जुड़िए, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, हमसे व्यक्तिगत तौर से आप पिन करके मैसेज कीजिए, तुरंत रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। और अगर ये सब इन्फॉर्मेशन जेन्युइन लगे हो, ठीक है, अच्छी बातें लगी हो, तो प्लीज़ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ जुड़ जाइए। और हाँ सुनिए, जो गूगल फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग प्लीज़, आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों के लिए ही डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, आप लोगों को कट ऑफ बताया जाएगा बना के। तो आप लोग उस फॉर्म को फिल कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। और एक और बात है कि देखिए, यूपी SSC पेट और वीडियो री एग्ज़ाम के लिए हमने 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 8 से 10 मिनट में स्टार्ट किया है। 3 वीडियोस पढ़ चुकी हैं और रिस्पांस भी ठीक ठाक है। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपके सामने थंबनेल चल रहा होगा। तो आप लोग आके पर डे 8-10 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, उसको फास्ट करके आप लोग 1.5x में देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं 25 क्वेश्चन पर डे आप लोग रिवाइज कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट, ठीक है।